अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। तो आज एक छोटा सा टेस्ट करेंगे हम। अक्सर आपने लोगों की वीडियोस देखी होंगी कि फॉरेन कंट्री की कोई भी सिम डालते हैं तो टिकटॉक के अंदर लाइव ऑप्शन आ जाता है। तो मेरे पास भी एक सिम है, सऊदी अरेबिया की है। तो मैं वो डाल के देखता हूँ कि आया कि मेरे पास लाइव ऑप्शन आता है या नहीं, या ये वीडियोज जो बना रहे हैं क्या ये फेक हैं, इनके पीछे रियलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो सिम निकाल लेता हूँ जो पहले से मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। जैज़ नेटवर्क की सिम है। अब मेरे पास जो दूसरी सिम मौजूद है जो कि सऊदी अरेबिया से है, तो इसको अब मैं फ़ोन के अंदर इंसर्ट करूँगा। देन मैं चेक करता हूँ कि और कुछ ना करने से क्या लाइव ऑप्शन आता है या नहीं आता, क्या वीपीएन की भी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। तो सिंपली यहाँ मैंने इंसर्ट की सिम और टिकटॉक को ओपन करते हैं। तो ये अभी यहाँ पे नो सर्विस आ रहा है। पहले इमरजेंसी आया, फिर नो सर्विस आया। अब मैं यहाँ पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे नेटवर्क मिले और मैं टिकटॉक को ओपन कर सकूँ। तो सिंपली यहाँ से मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया, एक मोबाइल से हॉटस्पॉट ले ली। तो अब मैं अगर पहले से टिकटॉक ओपन है तो मैं उसे क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद सिंपली टिकटॉक को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आया कि लाइव ऑप्शन हमें मिला है या नहीं मिला। और माज़रत के साथ मुझे इस एंगल से वीडियो बनाना पड़ गई, तो होपफुली आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ मैं ऐड बटन पे जाऊँगा तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइव का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, और मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई वीपीएन नहीं लगाया, यहाँ लाइव का ऑप्शन आ चुका है। वीपीएन का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग ज़्यादातर ये भी बता रहे हैं कि आप एक तो क्रोम से टिकटॉक डाउनलोड करें और दूसरा उसके साथ वीपीएन भी कनेक्ट करें तो आपका लाइव ऑप्शन आ जाएगा। हो सकता है ये उस सूरत में हो जब आपके पास सिम नहीं है। जब आपके पास सिम होगी तो ये कोई वीपीएन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव ऑप्शन आ जाता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो अब देख सकते हैं कि लाइव ऑप्शन ले आना कितना आसान है अगर आपके पास सिम है तो। और दूसरा ये है कि लाइव ऑप्शन तो आ गया, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जो कुछ और भी टेस्टिंग है जो कि शामिल है इस वीडियो में। और आखिर में मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। ऐसे नहीं है कि बस लाइव ऑप्शन आ गया तो भाई बस छोड़ो, अब हम ये करते हैं। देखिए, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि देखना ज़रूरी हैं। तो मैंने सिंपली उस सिम को निकाल दिया। अब दोबारा मैं जायज़ की सिम इंसर्ट करूँ। अब सिर्फ मैं इतना टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर वो सिम निकाल दिए, ठीक है, तो क्या लाइव ऑप्शन फिर भी रहता है या चला जाता है। तो मैंने दोबारा वही जैज़ की सिम इसके अंदर इंसर्ट की है और हम चेक कर लेते हैं कि आया कि अब लाइव ऑप्शन जो है वो बाकी रहता है या चला जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट और भी है जो कि हमने करना है, क्योंकि उससे काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो लोगों की दूर हो जाएगी। जितने भी लोग टिकटॉक पे या बाकी सोशल मीडिया पे वीडियोस इस बारे में देख रहे हैं तो उनकी भी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आया कि जो लोग आपको बता रहे हैं क्या वो असल में है भी सही या नहीं। अब ये देखिए, मैंने वही सिम डाली। अब यहाँ पे फ़िलहाल तो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करके दोबारा टिकटॉक को ओपन करता हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ लाइव का ऑप्शन रहता है या नहीं रहता। फ़िलहाल तो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एक मिनट यहाँ पे ऐड पे जाता हूँ और ऐड पे जाने के बाद अब देखते हैं कि नीचे ऑप्शन मौजूद है या नहीं लाइव का ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये थोड़ी देर लेता है, उसके बाद ऊपर जो टैब आ रही होती है लाइव की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब सिम निकाल लेंगे तो लाइव का ऑप्शन चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिम फ़ोन के अंदर रखेंगे तो लाइव का ऑप्शन बाकी रहेगा। अब क्या हम दोनों सिम्स एक ही वक्त में फ़ोन के अंदर रखें तो क्या लाइव का ऑप्शन रहता है। मतलब एक हम लोकल पाकिस्तानी सिम रख लें और एक हम वो जो आपकी फ़ॉरेन कंट्री की कोई भी सिम होगी वो रखने से क्या फिर भी लाइव का ऑप्शन रहता है या नहीं रहता, ये भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो अगला टेस्ट हमारा यही रहने वाला है। तो हम सिंपली यहाँ से दोबारा इस सिम को निकाल लेते हैं और मैं एक ही वक्त में दोनों सिम्स दोबारा डालता हूँ। मैं वो फ़ॉरेन वाली भी डालता हूँ और लोकल पाकिस्तानी भी डालता हूँ। अब मैं दोनों सिम्स जो है वो एट अ टाइम फ़ोन के अंदर डालने लगा हूँ। अब ये सारे लोग बता तो रहे हैं कि लाइव का ऑप्शन लेके किस तरह है, और ये भी बता रहे हैं कि भाई इतनी अर्निंग हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट कोई ये नहीं बता रहा कि जब लाइव का ऑप्शन आ जाता है तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका पता होना या जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आपने कंक्लूजन को मिस नहीं करना, वो आप देखेंगे आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लोगे आप, आपको बेहतर पता चल जाएगा कि सीन क्या है, ये माजरा क्या है, लाइव ऑप्शन के लिए हर कोई क्यों ऐसे मर रहा है। तो मैंने दोनों सिम इसके अंदर डाल दिए हैं, एक लोकल पाकिस्तानी और एक सऊदी अरेबिया की सिम है। तो अब मैं देखूंगा कि आया कि अब भी लाइव का ऑप्शन हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो अब हम टिकटॉक को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये टिकटॉक को ओपन किया तो ये मेरे पास टिकटॉक ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा। मज़ीद जो है नीचे ऐड के बटन पे जाके मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइव का ऑप्शन अब नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप दूसरी सिम जो कि लोकल पाकिस्तानी है वो उसके अंदर डालेंगे तो आपको लाइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर आप एक ही सिम जो कि फॉरेन कंट्री की होगी उसे अगर फ़ोन में रखेंगे तो लाइव का ऑप्शन रहेगा। तो फिर अपने फ़ोन को किसी वाईफाई से कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी सिम उसके साथ डाल भी लेंगे तो लाइव का ऑप्शन नहीं आने वाला, जैसा कि आपको मैंने ये लाइव टेस्ट करके दिखाया है कि लाइव का ऑप्शन नहीं आता। अब ये है कि मैंने जब वो सिम डाली, जो फॉरेन कंट्री वाली सिम थी, जब मैंने वो डाली तो उसने सिग्नल्स भी शो किए, मतलब नो सर्विस उसने नहीं दिखाया, उसने थोड़ी देर के बाद सिग्नल शो किए। तो उस सिग्नल शो करने की क्या वजह है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे अगर वो सिग्नल आ रहे हैं तो क्या हम अगर इसी अकाउंट के अंदर अपना नंबर भी रिप्लेस कर देते हैं, एक लोकल जो पाकिस्तानी नंबर है उसकी जगह हम उसे हम अनलिंक करके उसकी जगह हम जो आपके पास दूसरी सिम होगी उसका अगर नंबर वहाँ पे ऐड करना चाहें तो उस पर वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे ना, तो हम वो अब सेट करके देखते हैं आया कि अगर सिग्नल शो किए जा रहे हैं तो क्या उस पर कोड भी हमें रिसीव होता है या नहीं होता। तो दोबारा जो है मैं उसके अंदर वो सिम जो है एक ही डाल रहा हूँ दोबारा। तो एक वो सिम मैंने बाहर निकाल दी, तो अब दोबारा मैं वो जो सऊदी अरेबिया वाली मेरे पास सिम है उसको मैंने फ़ोन में डाल दिया। तो ये करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आया कि अगर हम इस नंबर से अब अकाउंट को हम वेरीफाई कर लेते हैं तो क्या हम कोई भी सिम इसमें लोकल सिम डालते फिरेंगे तो क्या फिर लाइव का ऑप्शन परमानेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ मेरे पास जो फॉरेन कंट्री की सिम है इसका पैकेट मौजूद है, तो इस पर नंबर भी दर्ज है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम इस नंबर को लिंक करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ वो कोड रिसीव होता है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए। और फिर जो मेन चीज़ है ना ये टेस्ट करना वो ये है कि क्या ये नंबर उसमें अगर वेरीफाई कर लें तो क्या लोकल सिम के होने के बावजूद भी क्या लाइव का ऑप्शन आएगा। सिर्फ इसी वजह से मैं ये टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जो मेरे पास पहले से नंबर मौजूद था जिससे ये टिकटॉक अकाउंट वेरीफाई था वो मैंने अनलिंक किया। अनलिंक करने के बाद अब मैं इसे लिंक करने जा रहा हूँ, तो सिंपली नंबर डाला और यहाँ सेंड कोड कर दिया। तो अब वेट करते हैं कि आया कि कोड हमें रिसीव होता है या नहीं होता। तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे नेटवर्क स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है दोबारा मैंने रीसेंड किया क्योंकि मुझे कोड नहीं मिला, तो दोबारा कर दिया है। अब ये देखें अब कोड मिल गया। तो ये दूसरी दफ़ा ट्राई किया तो मुझे कोड जो है वो रिसीव हो गया। और मज़े की बात देखो कि ये नंबर यहाँ पे लिंक हो चुका है और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि इसमें मैसेज कैसे मिल सकता है। ये अगर आप में से किसी को ये इसके बारे में कोई आइडिया है, कोई कंफर्मेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है कि जिस सिम का यहाँ नेटवर्क नहीं है तो उस पे कोड कैसे उन्होंने भेज दिया, ये किस तरह हो गया। आया कि ये एक इंटरनेशनल सिम है, तो ये आप मुझे बता सकते हो। अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी आइडिया है तो वो बता सकते हैं। तो नंबर लिंक करने के बावजूद, नंबर वेरीफाई करने के बावजूद भी जब मैंने सिम उस फ़ोन से निकाली तो लाइव का ऑप्शन चला गया था। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस नंबर से वेरीफाई हो। तो अब चलते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन ये है कि देखिए सिंपल सा फंडा है। क्या आपके पास 1000 फॉलोवर हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइव जा सकते हैं। क्या 1000 फॉलोवर से आपको इतनी एंगेजमेंट मिलेगी? क्या आपको इतने गिफ्ट्स भेजे जाएंगे? क्या आप इतने पॉपुलर हैं कि आपको इतने गिफ्ट्स भेजे जाए और आपको उनके बदले में अर्निंग हो? ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि अगर आप मुसलसल लाइव जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिटी जो है डेवलप कर सकेंगे, जो आपको जो है गिफ्ट्स वगैरह जो भेजेंगे, जो भी इनका फंडा होता है। लेकिन ये है कि सारे ही बता रहे हैं कि लाइव ऑप्शन कैसे लाना है, लाइव ऑप्शन कैसे लाना है। देखिए लाइव ऑप्शन लाना मुश्किल नहीं है।
लाइव ऑप्शन के बाद उसका आउटपुट, सारा काम तो वही है, आपके पास एंगेजमेंट है ही नहीं, आपके पास फॉलोअर इतने हैं ही नहीं। अगर कोई फॉलोअर हैं तो उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होंगे जिनके पास पहले से लाइव ऑप्शन नहीं आ रहा, वो भी जुगाड़ लगा रहे हैं। तो अगर आपके पास 80% वो सारे लोग हैं जिनके पास लाइव ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो आपको इस लाइव ऑप्शन का क्या फायदा, तो आपको कैसे वो गिफ्ट भेजेंगे। देखिए यहाँ पे 55,600 फॉलोअर हैं और 8 मिनट लाइव जाने के बाद आउटपुट आपके सामने है। 0 व्यूवर्स, 0 गिफ्टर, 0 डायमंड, ये सब कुछ आपके सामने है जो भी यहाँ से आउटपुट आया है। ये जस्ट टेस्ट करने के लिए 8 मिनट यहाँ पे गुजारे हैं और 8 मिनट में रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। इट मीन्स के 56,000 फॉलोअर रखने के बावजूद भी इंगेजमेंट 0 है। तो ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। आप बस सुनी सुनाई बातों पे लग जाते हैं कि बस ऐसे है, लाइव जाओ तो पैसे आ जाएंगे। भाई ऐसे नहीं होता, आप इस पे रिसर्च करो कि ये सब होने के बाद भी हमें किस तरह अर्निंग हो सकती है। हाँ, ये है कि हो सकती है, आप इस पे मेहनत करें, आप लाइव रोजाना जाएं, 1 घंटा इस पे गुजारे, तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ डेवलप कर पाए जिसके बदले में आपको अर्निंग होगी। आप, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है आपको देखेंगे, आप पॉपुलर होंगे, आपको गिफ्ट भेजेंगे। तो इस तरह होगा। ये सिंपल नहीं है, इजी नहीं है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जैसा कि बाकी सारे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मुझे सब्सक्राइब कर लें। अगर मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो लाजमी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।